हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर डेफिनेशन की बात करें वो आपको किसी भी केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस taken in a container, then total pressure of a mixture is equal to the sum of partial pressure of all the gases present in that container। मतलब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैंने मेरे कोई कंटेनर लिया, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 2 या 3 टाइप की कोई भी गैसेस ले ली, जैसे गैस ए, गैस बी और गैस सी। देखिए यहाँ जो एक मेन कंडीशन है जो आप जिसका आपको ध्यान रखना है, यही आपको ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो गैसेस ली गई हैं, ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है गैसेस का, ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो गैस ए है ना, इसके मैंने मोल्स मान लिए ए, गैस बी के मोल्स एन बी और गैस सी के मोल्स एन सी। अब देखिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस के अगर मैं किसी कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो CO2 प्लस N2, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, N2 प्लस Cl2। तो इस तरह की गैसेस आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और आपको ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शन होंगे उनमें गैसेस के कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। तो आपको डाल्टन्स लॉ का अगर नाम आ जाए तो आपको वो गैस टिक करनी है जिनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लूँ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, तो वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है इस लॉ में कि अगर मैंने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, और ये कंटेनर में मैंने 3 गैस लेनी है, एक गैस ए, गैस बी, गैस सी, तो ये तीनों गैस मिलकर इस कंटेनर पर कोई फोर्स या प्रेशर लगा रही है बाहर की साइड। ठीक है, इस कंटेनर पर लग रहा है एक प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर जो ये गैसेस लगा रही हैं, मतलब तीनों मिलके जितना प्रेशर लगा रही हैं, जो कंटेनर के ऊपर प्रेशर आ रहा है टोटल, वो किसके बराबर है? बस ये टोटल प्रेशर फाइंड करना होता है। तो ये टोटल प्रेशर जो होता है पी टोटल, वो किसके सम के बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कभी भी गैस है और गैस का वॉल्यूम पूछे, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो गया? वॉल्यूम मान लिया V। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर मैं PV इज इक्वल्स टू NRT लगाऊं इन तीनों का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A RT अपॉन V। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B RT अपॉन V। और सेम इसी तरीके से PC इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C RT अपॉन V। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, ये 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, अब अगर मैं इन जो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, सबसे पहले जो मैंने फॉर्म इक्वेशन आई थी P टोटल। अब PA, PB और PC की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे,
तो पी टोटल इज इक्वल्स टू आर टी, देखिए आर टी अपॉन वी कॉमन है, आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी, तो आर टी अपॉन वी तो कॉमन आ जाएगा जब पी ए प्लस बी बी प्लस पी सी, इसको यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी अपॉन वी, क्योंकि ये कॉमन है। ये मैंने मान ली इक्वेशन 4। अब देखिए अब क्या करना है, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 4 से, डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी ए अपॉन पी टोटल, यही तो आएगा। पी ए की जगह क्या आएगा, एन ए आर टी अपॉन वी, और पी टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी अपॉन वी। आर टी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह पर आर टी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ज़रा गौर से एक चीज़ देखिए कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये किस चीज़ का है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई मिक्सचर दे रखा है, उसमें ए और बी सब्सटेंस है, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है ना, ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इक्वेशन ए मान लो, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इक्वेशन बी मान लो। इसी तरीके से इक्वेशन 3 आती है, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इसे इक्वेशन सी मान लो। अभी इससे बात ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। मतलब अगर आपको किसी भी, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, मतलब देखिए अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना है, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ए बी या सी का, ठीक है। बस इसे इसके टर्म्स में लिखना है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इंटू पी टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी आएगा और यहाँ सी आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ठीक है ना।